हम देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। इसमें जो है हम क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। नंबर 1 में जो हमने बेसिक कंप्लीट करवा दिया नंबर सिस्टम का, ठीक है। बेसिक बहुत जरूरी है, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लेना। अब हम पार्ट 2 में नंबर सिस्टम का पार्ट 2 में समझेंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 क्या है? प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। टाइप 1 में क्या है? प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित जो है इसमें से प्रश्न आते हैं। तो इसके कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है। इसके कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है। पहला फार्मूला क्या हो गया? पहला हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है? इसका फार्मूला हो जाता है n+1/2, ठीक है। पहला फार्मूला क्या हो गया? n+1/2, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित पूछा, पहला फार्मूला क्या हो गया? n+1/2 हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, प्रथम प्राकृतिक n प्राकृतिक हो गया, ठीक है। तो दूसरा प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया जाता है, तो उसका फार्मूला क्या होगा? दो नीचे से गायब हो जाएगा, n+1, ठीक है। दूसरा फार्मूला हो गया, देखिए पहला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? प्रथम n सम, जब सम के बारे में पूछा है तो n+1 हो जाएगा, नीचे का 2 गायब हो जाएगा। एक और फार्मूला इसमें बनता है, 3 फार्मूले बनते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रथम n विषम, प्रथम n विषम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, जब प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ ले तो क्या फार्मूला हमारा हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 फार्मूले हो गए, इनको जो है आपको याद कर लेना है, ठीक है। पहला जब n प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा जाए तो ये लगेगा, जब n सम पूछा जाए तो n+1 और n विषम पूछा जाए तो n स्क्वायर, ठीक है। जब प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का पूछा जाए तो n स्क्वायर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। तो देखिए प्रथम 40 क्या लिखा है? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? पहला वाला क्या हमने बताया था? पहला फार्मूला जो था वो क्या था? n+1/2, यही तो था। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, यानी प्रथम n की जगह पे क्या है? 40 है, तो n की जगह पे 40 लिख देंगे। 40 ब्रैकेट में 40+1/2, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 20, ठीक है। इधर कितना हो गया? 20 गुणे 41, तो कितना आंसर आ जाएगा? 41 दूना 82, यानी 820। समझ गए? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, फार्मूला पहला वाला लगा n+1, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या था? n+1/2, उनका मान रख दिया, आंसर आ गया कितना? 820, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1+2+3+... 25 +24
प्लस 23 प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 और लिखा है योग बताओ। ठीक है, क्या बताना है? योग बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है और जो है हमको योग बताना है। ठीक है, देखिए 1 से 25 तक इधर हो गया। देखिए इसको दो पार्टों में समझेंगे हम। पहला पार्ट तो इतना हो गया, यानी 1 से 25 तक हो गया। दूसरा हो गया 24 से 1, यानी 1 से 24 तक हो गया। तो यानी 1 से 25 तक, यानी प्रथम 25, ये तो समझेंगे, यानी प्रथम 25, यानी 1 से 25 तक। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया प्रथम 25। तो प्रथम 25 इधर हो गया, प्रथम 25 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? प्रथम 25 प्राकृत हो गई। और इधर कितनी हो गई? प्रथम 1 से 24 तक है, 1 से 24 तक है, तो इधर कितनी हो गई? प्रथम 24। प्रथम 25 प्लस प्रथम 24 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। यानी ये इधर 24 तक निकालेंगे, इधर 1 से 25 तक का निकालेंगे। ठीक, तो फार्मूला क्या हमारा है? n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये फार्मूला आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट हल करना। ठीक है, n प्लस 1 ये फार्मूला यूज होगा। इधर इतना ये पार्ट हो गया, पार्ट प्रथम, और ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, प्रथम 25 का, प्रथम 24 का इधर निकलेगा। ठीक है, हम देखिए n बराबर कितना है? 25, प्रथम 25 है ना, तो 25 ब्रैकेट में 25 प्लस 1 नीचे 2 प्लस इधर कितना है? n बराबर 24 ब्रैकेट में 24 प्लस 1 नीचे 2। ठीक है, अब देखिए 25 गुणे 26 हो जाएगा, 25 गुणे 26 हो जाएगा बटे में 2 प्लस 24 गुणे 24 1 25 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 25 कॉमन निकल आएगा। ठीक है, ऊपर 25 कॉमन ले लीजिए, ऊपर 25 और नीचे 2 कॉमन मिल गया। ठीक है, 25 बटे 2 कॉमन निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा? 26 बचेगा, और प्लस इधर क्या बचेगा? 25 बटे 2 बाहर निकल आया, कितना बचा? 24 बचा। कितना बचा? 24 बचा। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए, 25 बटे 2 को ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे। अंदर कितना हो गया? 24 26 50, कितना हो गया? 50। अब 2 से काटिए 50, 25 25 25 625। आंसर कितना हमारा आ गया? 625 आ गया। समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का। 1 से 25 तक था, प्रथम पार्ट हो गया है। 1 से 24 तक था, 2 हो गया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, आंसर कितना आ गया? 625। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम प्रथम 20 प्रथम 20 सम संख्याओं, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितने? प्रथम 20 कौन सी? सम। ठीक, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम सम, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? दूसरा वाला जो हमने लिखाया था। दूसरा कौन सा लिखाया था? कि जब सम दिया गया हो तो क्या होगा? नीचे का 2 गायब हो जाएगा, यानी n प्लस 1 वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो n की जगह पे कितना है? 20, यानी 20 ब्रैकेट में 20 प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 गुणे 20 और 1 21, 21 दूना 42, यानी 420। इसका आंसर कितना आ गया? 420 आ गया। ठीक है, आप डायरेक्ट करना। ठीक है, चांद फार्मूला लिख लो, हमने आपको समझाने के लिए लगा दिया, लिख दिया कौन सा फार्मूला लगेगा। जब प्रथम 20 सम पूछा जाए, जब प्रथम लिखा हो, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, तो डायरेक्ट लगा देगा ना n प्लस 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रथम प्रथम 25 प्रथम 25 विषम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 25 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया तो कौन सा फार्मूला लगेगा?
तीसरा वाला। जब लिखा हो प्रथम 25 विषम प्राकृत, प्रथम लिखा हो प्रथम 25 विषम, तो कौन सा लगेगा? तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या था? एन स्क्वायर, ये तो था। तो कौन सा फॉर्मूला? एन स्क्वायर लगेगा। जब प्रथम 25 विषम पूछा जाए तो कौन सा लगेगा? एन स्क्वायर। ठीक है, तो एन की जगह पे कितना है? 25 दिया गया है, यानी 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 गुणे 25, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, यानी 25 25 कितना होगा? 625। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको 3 फार्मूले लिखवाए थे, तीनों फार्मूले जो है क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, समझ गए? चलिए अब टाइप 2 देखेंगे। ये तो टाइप 1 हो गया था, अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप 2। अब हम देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 में जो है श्रेणी दी गई होगी। ठीक है, तो टाइप 2 में श्रेणी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। किस टाइप के? श्रेणी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चाहे गुणोत्तर श्रेणी हो, चाहे समांतर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी हो। ठीक है, श्रेणी टाइप के। श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना पड़ेगा इसमें। श्रेणी के, ये कोई श्रेणी दी गई होगी, इसके पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, टाइप 2 क्या हो गया? टाइप 2 क्या हो गया? श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, टाइप 2 में ये तो समझेंगे, श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके कुछ फार्मूले आपको लिखा देते हैं, उसी टाइप से आपको क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए श्रेणी के पदों का योगफल। ठीक है, श्रेणी के पदों का योगफल कैसे निकालेंगे? तो इसके कुछ फार्मूले। फार्मूला नंबर 1 होता है एस एन, सॉरी, जो श्रेणी दी गई उसके पदों का योग निकालना। तो पदों का योगफल का फार्मूला होता है, पहला फार्मूला होगा पदों का योग, जिसको हम एसएन से डिनोट करते हैं। किससे? एसएन से लिखेंगे। ठीक है, जिसको हम एसएन से लिखेंगे, यानी पदों का योग बराबर क्या होता है? जब श्रेणी दी गई हो, उसमें क्या था? प्रथम लगा हुआ था, इसमें प्रथम नहीं होता है। इसमें श्रेणी दी गई होगी, वो कहीं से भी स्टार्ट होगी। मान लिए 50 से स्टार्ट हो गई, 60 से स्टार्ट हो गई, ठीक है, 65 से हो गई, तो ठीक, तो उसमें अगर वो फार्मूला लगाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस बनेगा। ठीक है, पीछे का निकालो, फिर आगे का निकालो, ऐड करो। ठीक, इसके लिए एक अलग से फार्मूला बन गया है, बना दिया गया है। वो क्या है? एस एन बराबर अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे में 2, और गुणा होगी पदों की संख्या। गुणे में क्या होगा? पदों की संख्या। तो यह हमारा जो है अगला फार्मूला बनकर तैयार हो गया। इसका फार्मूला पहला क्या होगा? ये फार्मूला हो गया पदों का योग। जब श्रेणी टाइप से दिया गया तो पदों का योग बराबर होगा अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। अंतिम पद को हम एल से डिनोट करते हैं, एल से। प्रथम पद को ए से लिखते हैं, ठीक है, और पदों की संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं। समझ गए? इसको एन से, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एस एन बराबर एल प्लस ए अपान 2 गुणे एन। ठीक है, समझ गए? एस एन बराबर एल प्लस ए अपान 2, यानी अंतिम पद यानी लास्ट पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे एन। ठीक है, एच लग रहा है एन। ठीक है, पहला तो हो गया। यदि पदों की संख्या ना पता हो, जैसे 20 से श्रेणी स्टार्ट हो गई, जैसे मान लीजिए 22 से स्टार्ट हो गई, या पदों की संख्या नहीं पता, डाटा अनंत कर दिया है, तो जब पदों की संख्या ना पता हो तो पदों की संख्या के लिए भी इसमें एक फार्मूला बना दिया गया है। वो क्या है? देखिए, पदों की संख्या, ये तो था पदों का योग, पदों की संख्या, जैसे पदों की संख्या ना पता हो, पदों की संख्या ना पता हो, ठीक है, पदों की संख्या ना पता हो, तो पदों की संख्या हम किससे डिनोट करेंगे? एन से डिनोट करेंगे। किससे? एन से लिखेंगे। ठीक है, तो पदों की संख्या बराबर हो जाता है अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में क्या आ जाएगा? सर्वांतर, जो उनका बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, सर्वांतर प्लस 1। ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया। दूसरा क्या हो गया? जब पदों की संख्या ना पता हो तो क्या होगा? अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सर्वांतर प्लस 1।
अब इसको अंतिम पद को क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर अंतिम पद को l से डिनोट करते हैं, प्रथम पद को a से, अपान सर्वांतर को d से डिनोट करेंगे प्लस 1। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा बन गया। ठीक है, n बराबर l माइनस ए अपान डी प्लस 1। ठीक है, जब पदों की संख्या ना दी गई हो तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1, इस टाइप से हम निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे n की मान। ठीक है, तो हमारे जो है पदों का योग निकल कर आ जाएगा। ठीक है, पदों का योग बराबर क्या होता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। बहुत सिंपल फार्मूला है, याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब इसी फार्मूले के ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। इसी फार्मूले के ऊपर हम जो है क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब हम क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 में। पहला क्वेश्चन है, इस टाइप की एक श्रेणी दी गई है। ठीक है, इस टाइप से श्रेणी दी गई है और क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ठीक है, देखिए अगर 1 होता तो 1 से 47 तक होता, सिंपल भी निकल आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पद मालूम करेंगे, पद कितने हैं। अगर यहाँ पे 1, ठीक है, हमको पद नहीं पता है कितने पद हैं। फार्मूला एसएन बराबर क्या होता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे पदों की बटे 2 गुणे पदों की संख्या। यही तो होता है योगफल निकालने वाला, जब श्रेणी दी गई हो। जब श्रेणी दी गई हो तो फार्मूला होता है एसएन बराबर एल प्लस ए अपान 2 गुणे एन। ठीक है, तो यहाँ पर एन का मान तो नहीं पता, तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है यानी पदों की संख्या बराबर क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। तो अंतिम पद कितना है, 47 माइनस 3 बटे सर्वांतर 3 2 5 2 7। सर्वांतर कितना निकल के आ गया, 2। बीच में सर्वांतर मतलब डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का आ रहा है। देखिए 7 में से 5 गया 2। ठीक है, 3 5 में से 3 गया 2, डिफरेंस 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा एन निकल के आ जाएगा। तो 47 में से 3 गया, 47 में से 3 गया 44 बटे 2 प्लस 1, 2 से काट दीजिए 22 और कितना 22 प्लस 1 23। तो एन बराबर तो निकल के आ गया 23। कितना निकल के आ गया, 23 आ गया। अब हम एस एन बराबर मालूम करेंगे, एस एन यानी पदों का योग। अब क्या निकालेंगे, इस पद का योगफल ज्ञात करेंगे। एस एन बराबर क्या होता है, अंतिम पद 47 प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 23। तो इसमें कितने पद हैं, 23 पद हैं। ठीक है, गुणे 23। देखिए सॉल्व करेंगे, 47 और 3 50 बटे में 2 गुणे 23, काटिए 25, 25 दूना 50 और 25 और 23 की गुणा करिए, 25 या 75 के 5 हासिल लगे 7, 25 दूना 50 और 7 57। तो 575 निकल के क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, जब श्रेणी इस टाइप से दी गई है और योगफल निकालना, तो सबसे पहले अगर पद नहीं पता तो पद निकालेंगे। एन बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर। ठीक है, प्लस 1। ये दो कहां से, ये दो सर्वांतर यानी इनका डिफरेंशियल है। ठीक है, क्या है ये, सर्वांतर है। ठीक है, डिफरेंशियल 5 में से 3 गया 2। ठीक है, समझ गए। ये फार्मूला एन बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे एन। एन बराबर कितना निकल के आ गया था, 23 आ गया था। ठीक है, समझ गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप जो है अच्छे से समझ सके। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 45 प्लस 55 प्लस 65 पे डॉट 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 प्लस 55। ठीक है, 555। ठीक, तो क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ये श्रेणी दी गई है, क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे, यानी पद मालूम करेंगे कितने इसमें पद हैं, क्योंकि पदों का योग बराबर होता है एस एन प्लस अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी। तो पदों की संख्या बराबर एन बराबर क्या होता है, अंतिम पद यानी 555 माइनस प्रथम पद 45 बटे में सर्वांतर। सर्वांतर कितना आ रहा है, 55 में से 45 गया 10, 65 में से 55 10, यानी सर्वांतर कितना निकल के आ गया 10 आ गया। और क्या आता है, प्लस 1 होता है एन बराबर। ठीक है, तो देखिए 555 में से 45 गया, कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1 और 5, यानी 510 बटे 10 प्लस 1, 0 से 0 51 प्लस 1 52। तो पदों की संख्या तो निकल कर आ गई 52। अब क्या हम निकालेंगे, अब पदों का योग निकालेंगे। योग बराबर होता है एस एन। एस एन बराबर क्या होता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, यानी 555 प्लस प्रथम पद कितना है 45 बटे में 2 बटे में 2 और क्या होता है पदों की संख्या गुणे पदों की संख्या यानी एन। एन बराबर कितना निकल के आ गया 52। समझ गए। देखिए चाहो तो इसको काट दीजिए, 26 दूना 52 कट गया, 26 दूना 52 हो गया। इधर इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 45 और 5 50, 5 5 10
अरे हासिल 1, 4 1 5 5 10, हासिल 1, 5 और 1 6, 600 गुणे 26 आ गया। ठीक है, अब इसकी गुणा कर दीजिए 26 के 600 में, यानी दो जीरो बढ़ गया। ठीक है, 6 छंग 36 के 6 और 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, तो 15,600 क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया। देखिए 0 2 0, 6 छंग 36 के 6, हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, तो 15,600 क्या निकल के आ गया, इस पद का योगफल निकल कर आ गया। कितना, 15,600। समझ गए। सबसे पहले क्या किया, पदों की संख्या निकाल ली, फिर हमने पदों का योग ज्ञात कर लिया। ठीक, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन इसी टाइप के। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 प्लस 40 प्लस 44 प्लस डॉट डॉट 196, क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए वही फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो पदों की संख्या n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है अंतिम पद 196 माइनस प्रथम पद 36 बटे डिफरेंशियल यानी बटे सर्वांतर। सर्वांतर कितना है, 40 में से 36 गया 4, 44 में 40 गया 4, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है, प्लस 1। ठीक, देखिए घटाइए, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 1 बटे में 4 प्लस 1, काटिए 4 चक्कू 16, 40 और 1 41। तो एन का मान कितना है, पदों की संख्या कितनी हो गई, 41, यानी पद कितने हैं, 41 पद हैं। अब हम एस एन निकाल लेंगे, यानी पदों का योग। ठीक है, इस पद का जो है, जो सब क्वेश्चन दिया गया इसका हम योग अब निकालेंगे। ये जो पद दिए गए हैं अब इसका क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। यानी एस एन बराबर क्या होता है, अंतिम पद यानी 196 प्लस प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, 36 बटे 2 गुणे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 41 आ गई। समझ गए। देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको, जोड़िए 6 6 12 के 2, 9 3 12 13, 1 1 2 बटे में 2। देखिए इतना तो आएगा, 6 6 12 के 2, 9 3 12 13, 1 गुणे 41। इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 116 आ गया। आपके 116 की 41 से गुणा करा दीजिए, 116 की 41 से गुणा करा दीजिए। देखिए 5, यहाँ 5 आएगा, 5 और 41 41 और 41 41 और 6 47। ठीक, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, 4756। जब 116 गुणा 41 की गुणा कराएंगे तो 4756 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से और एक क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा से डिफरेंट होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 18 के प्रथम 11 गुणजों का योगफल निकालिए। ठीक है, 18 के प्रथम 11 गुणज, तो यहाँ पे पदों की संख्या तो बता दी गई है, 11 गुणज हैं। 18 के कितने हैं, 11। तो देखिए 18 के 11 गुणज कैसे निकल, इसको लिख सकते हैं 18, 18 प्लस 18 दूनी 36 प्लस 18 3 54 प्लस डॉट 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 18 11, 18 कम 18 के 8, हासिल लगा 1, 18 कम 18 1 19। तो अंतिम पद कितना हो गया, 198 हो गया। ठीक, तो हमको n बराबर तो पता है, n बराबर कितना है, 11 है। क्यों, क्योंकि 11 गुणजों का योगफल निकालना है। कितने, 11 पदों का। गुणजों का मतलब होता है पद, यानी इसमें कितने पद हैं, इसमें 11 पद हैं। तो हमको n पहले से ही पता है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे Sn, यानी पदों का योग। पदों का योग, तो पदों का योग बराबर क्या होता है, अंतिम पद, यानी अंतिम पद कितना निकल के आया, 198 अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करिए, 18 और 98 जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 6, 8 8 16 के 6, हासिल लगा 1 और 9 1 10 और 1 11 का 1, हासिल लगा 1 1 1 2 216 बटे 2 गुणे 11। इसको काटिए, 2 कम 2, ना जाने का 0 और 2 अट्ठे 16, 108 गुणे 11 कितना आया, 108 गुणे 11। अब कितना आएगा, 11 अट्ठे 88 के 8, 11 0 0 यानी 8 के 8 और 11 कम 11। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, 1188। ठीक है, 1188 आ गया। समझ गए। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया तो डायरेक्ट एस एन निकाल लेना है। क्यों, क्योंकि 18 के प्रथम एन बराबर दिया गया है तो हमको एन निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। लिखा था 18 के प्रथम 11 गुणज, यानी 18 के 11 गुणज, यानी 18 के 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54 डॉट 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 18 गुणे 11 198। तो ये क्या हो गया, 18 के प्रथम 11 गुणज।
तो ये श्रेणी दी गई थी, तो हमको इसको जब इस टाइप से दिया तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, SN बराबर कितना हमारा आ गया 1188, SN यानी पदों का योग। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसी में से।